किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टमाटर की खेती में कीटनाशक और फंगीसाइड का कब इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से कौन कौन से कीटनाशक और फंगीसाइड का स्प्रे हमको करना चाहिए, जिससे हमारे फसल में किसी भी प्रकार का कीटों को हम नियंत्रण कर सके और किसी भी प्रकार का फंगस लगने से बचा सके। क्योंकि किसान भाइयों, आप किसी भी प्रकार का अगर सब्जी वर्गीय खेती कर रहे हैं, टमाटर हो, मिर्च हो, चाहे किसी भी प्रकार का आप सब्जी वर्गीय फसल लगाते हो, तो उसमें आपको हर दिन आपको अपने फसल का एक चक्कर लगाना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि सब्जी वर्गीय फसल ऐसा चीज है, अगर आप जो है 1 से 2 दिन कोई भी स्प्रे करने में अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपका फसल जो है बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है। अगर आपके फसल में किसी भी प्रकार का कोई फंगस लगा है, तुरंत अगले दिन ही उसका स्प्रे करना होता है, या फिर किसी भी प्रकार का अन्य कोई बीमारी है उसको आपको तुरंत ही उसका स्प्रे करना पड़ता है। इस वजह से आपको अपने फसल में हर रोज आपको एक चक्कर लगा लेना चाहिए कि आपके फसल में किसी भी प्रकार का कोई फंगस तो नहीं है या फिर किसी भी प्रकार का और कोई बीमारी तो नहीं लगा है। तभी आप अपने फसल को अच्छी तरीके से ग्रो कर सकेंगे और अच्छी तरीके से प्रोडक्शन उससे आप ले सकेंगे। तो किसान भाइयों, यह वीडियो सभी टमाटर की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए बहुत खास होने वाली है। इस कारण वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सभी जानकारी सही तरीके से समझ में आ पाएगी। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन का बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि जब भी कोई नई जानकारी खेती किसानी के बारे में इस चैनल पर आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, सही समय पर आपको कीटनाशक मारना बहुत ही जरूरी होता है। जब आपके फसल में फल लगने लगे तो उस समय कीटों का आक्रमण अवश्य होता है। उस समय कीटनाशक का उपयोग करना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो आपका फसल कुछ इस प्रकार पूरा आपका फसल में कीट जो डंक मार कर पूरी तरीके से खराब कर देगा। तो उस समय आप जब आपका फसल में फल लगने लगे उस समय आपको कीटनाशक मारना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसके लिए कोराजन सबसे बेस्ट कीटनाशक है। आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका फसल जो है, पहले बात तो यह है कि आपके फसल में कोराजन लंबे समय तक प्रोटेक्ट करेगा। कम से कम 20 से 25 दिन तक आपके फसल में कीट की समस्या नहीं होने देगी। ऐसा नहीं है कि 20 से 25 दिन बोल दिया हूँ तो उतना दिनों तक आपको फसल को देखने की ज़रूरत ही नहीं। अगर मौसम बदलता है, मौसम बिगड़ता है किसी भी तरीके से, या फिर बारिश होती है और मौसम बहुत ही ख़राब होता है, तो वैसे परिस्थिति में 20 से 25 दिन से पहले भी जो है उसका असर ख़त्म हो जाता है। अगर मौसम सही रहा तो आपके फसल में 20 से 25 दिनों तक कीट की किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होने वाली है। तो आपके लिए कोराजन जो है बहुत ही बेस्ट है। भारत के साथ साथ विदेशों में भी इसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि यह कीटनाशक जो है बहुत ही बेहतरीन है। स्प्रे की बात करें तो आप पर पंप आपको 5 ml लेना है। उसके हिसाब से आपको पर एकड़ 60 ml लगेगा, जिसका प्राइस लगभग 950 के आसपास आपको मिल जाएगा। और वही फंगीसाइड का अगर हम बात करें, फंगीसाइड में आपको रेड्यूमेल गोल्ड इस्तेमाल करना चाहिए। वह बहुत सारी फंगस को आसानी के साथ कंट्रोल कर लेता है। लेड ब्लाइट, रस्ट, ऐसी बहुत सारी फंगस को आसानी से नियंत्रित करता है। ब्लाइट की समस्या आपको हमेशा बार आपको आती रहेगी। इस वजह से आपको हर रोज़ सुबह या फिर शाम को आपको एक बार आपके फसल में ज़रूर देख लेना चाहिए ब्लाइट तो नहीं लगा, या फिर किसी भी अन्य प्रकार का कोई फंगस तो नहीं है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई बीमारी तो नहीं लगा है। इस प्रकार आपको हर रोज़ देख लेना चाहिए। अगर आपके फसल में ब्लाइट लगा हो तो अगर आप एक दिन भी लेट कर जाते हैं तो उससे आपके फसल में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अगर ब्लाइट अगर लगा हो तो, क्योंकि ब्लाइट बहुत तेज़ी से फैलता है। इस वजह से समय समय पर आपको अलग अलग फंगीसाइड का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। रेडीमेड गोल्ड आपको 300 ग्राम पर एकड़ लगेगा और 250 ग्राम का पैकेट आपको 400 से 450 के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगा और वह पाउडर फॉर्म में आता है। तो इस तरीके से आप टमाटर की खेती में कीट और फंगस पर आप अच्छी तरीके से नियंत्रण कर पाएंगे। तो उम्मीद है किसान भाइयों आपको सभी जानकारी सही तरीके से समझ में आ गई होगी। किसान भाइयों, आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। और इसी तरीके का खेती किसानी के बारे में भविष्य में और नई जानकारी जानने के लिए नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ठीक है किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके का
एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।